अगर इस कड़ाके की ठंड में भी आप लोग सुनने के लिए आए हुए हैं तो एक चीज तो सिद्ध हो जाती है कि इंडिया जो है रजाई ओढ़कर इस ठंड में सो रहा है और भारत जो है वो जागृत होकर पूरे जोश के साथ, पूरी गर्माहट के साथ जागृत हो गया है। और वो जो भारत जागृत हो रहा है वो मेरे में भी जागृत हो रहा है, वो आप में भी जागृत हो रहा है, और यही होना भी चाहिए। 1947 में जब देश हमारा आजाद हुआ, आजादी जो स्वतंत्रता है वो छीनी, बलिदान देकर हमने छीनी। किसी से यारी दोस्ती नहीं करी साहब, लड़कर हमने अपनी स्वतंत्रता ली। तो मात्र 200 वर्ष जिन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया था, उन लुटेरों ने हमारा नाम जो है इंडिया रख दिया था। जब वो जाने लग गए, जब उनको मार पड़ी, उन्हें पीट पीट कर हम भारतीयों ने दौड़ा दौड़ा के भगाया, जब वो जाने लग गए तो अपने दोस्तों को, जिन्होंने इनकी सरपरस्ती में पूरा एक राजनीतिक दल बनाकर उसको आगे बढ़ाया, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है साहब कांग्रेस, उन्होंने कहा कोई बात नहीं आला कमान साहब, आप जा रहे हैं तो जाइए, आपकी धरोहर को हम सजोकर रखेंगे, इंडिया आपने नाम दिया है, इसको हम बिल्कुल इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। और इसी प्रकार से नहीं, इस धरा का नाम ही इंडिया नहीं होगा, पूरे विश्व में यह धरा जो है केवल और केवल इंडिया के नाम से जानी जाएगी, भारत के नाम से नहीं जानी जाएगी। यह वो षड्यंत्र हुआ है हमारे और आपके राष्ट्र के साथ, हमारे और आपकी भारत मां के साथ। क्या मतलब था भाई, जब हमें आजादी मिल गई थी, हमने लड़कर स्वतंत्रता हासिल कर ली थी, तो संविधान में इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, क्या मतलब है? पर किया गया ये षड्यंत्र। और जब संविधान पूरा बनकर तैयार हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर साहब, राजेंद्र प्रसाद जी ने देखा और कहा भैया ये बताओ, ये संविधान तो इंडिया है, इसमें भारत कहां है? हजारों हजार साल की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो भारत की रही है, जिसकी वजह से ये राष्ट्र जाना गया है, उसकी छाप इस संविधान में किधर दिखाई दे रही है? ये इंडिया क्यों? पर गुलाब वाले चाचा, जो कि हर चीज पे बेहद हावी रहा करते थे, उनको तो वायदे निभाने थे, बिजी हो गए, व्यस्त हो गए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 2 लोगों को न्योता दिया, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते थे अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। तो उन्होंने शांति निकेतन से नंदलाल बोस जी को और जबलपुर से मनोहर सिंह जी को बुलाया और कहा कि भाई ये जो संविधान है, इसमें भारतीय संस्कृति परंपरा झलकनी चाहिए, ऐसी तस्वीरें बनाओ। ढेर सारी तस्वीरें बनकर आई, उसमें से छांटी गई। संविधान का जो तीसरा पन्ना है, पहली तस्वीर नंदी जी की है, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता को दर्शाती है, परंतु नंदी जी हमारी आस्था भी है। 5वें पन्ने पे भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ श्रीलंका को हराकर भारत अपनी भूमि पर लौट रहे हैं, वो तस्वीर है। उस संविधान में शिवाजी की तस्वीर, सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर, अनेकों अनेक ऐसी तस्वीरें, उन महान लोगों की तस्वीरें, भारत की परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाली तस्वीरें थी। ये बता दीजिए वो सारी की सारी तस्वीरें 1950 में जब संविधान छपकर आया, वो कहां चली गई? संविधान में अमेंडमेंट होता है, ठीक है, उसके बाद कोई चीज हटती है या जुड़ती है। कौन सा अमेंडमेंट हुआ जिसकी वजह से ये सारी की सारी तस्वीरें हट गई? चाहे वो भगवान श्री राम की रही हो, सीता मां की रही हो, सुभाष चंद्र बोस की रही हो, शिवाजी की रही हो, नंदी की रही हो, वो सारी तस्वीरें क्यों हटा दी गई? आप समझ लीजिए साहब, 1947 से ही
कितना बड़ा षड्यंत्र जो है इस राष्ट्र के साथ हो रहा था। और आप चाहें कि आपको वो ओरिजिनल संविधान की रेप्लिका मिल जाए, वो भी नहीं मिलने वाली है। वैसे ओरिजिनल जो संविधान है पार्लियामेंट में हीलियम गैस में रखा हुआ है, पर आप सोचें कि उसकी आपको कोई रेप्लिका मिल जाए तो नहीं मिलने वाली है। 1997 में 500 रेप्लिका छपी थी, हाथों हाथ बिक गई थी, अब नहीं मिल सकती हैं। षड्यंत्र है भाई। क्यों हमारी धरोहर को खत्म किया गया? क्यों किया गया? क्या कारण थे इसके पीछे? कारण केवल और केवल एक ही था, जिसको इंदिरा गांधी जी ने 1976 में अमेंडमेंट लाकर दिखा दिया, प्रियम्बल में जोड़ दिया कि हम सेक्युलर हैं, हम सोशलिस्ट हैं। उससे पहले तो थे ही नहीं ना। और ये सोच समझ तो जिन लोगों ने संविधान बनाया था उनको तो थी नहीं ना कि भारतवर्ष जो है उसको सेक्युलर होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए। ये सारी बुद्धि जो है ये कांग्रेस पार्टी वालों को ही आई हुई थी, कुछ और कारण नहीं था साहब। केवल और केवल तुष्टीकरण ही एकमात्र कारण था। यहां पर 80% हिंदू रहते हैं, सनातनी, और हमको 500 वर्ष तक, यानी जब तक ये फैसला नहीं आया था कि राम मंदिर बनना चाहिए, तब तक 1947 के बाद भी लड़ाई लड़नी पड़ी। हमारे इष्ट देवता हैं भगवान श्री राम। अयोध्या में वो जगह राम लल्ला विराजमान है, मंदिर बनना चाहिए। कोर्ट भी रामनवमी की छुट्टी मना लेगा, दशहरे की छुट्टी मना लेगा, दिवाली की छुट्टी मना लेगा, फिर कोर्ट में आके बैठ के काला कोट पहन कर कहेंगे हाँ चलिए अब तय करते हैं कि भगवान श्री राम हैं कि नहीं है। सोच के तो देखिए, अगर वो संविधान जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की तस्वीर रही होती, उसको हाथ में लेके जब जज साहब शपथ लेते तो क्या वो डायस पे बैठकर कहते कि चलो भैया अब तो हम दिवाली की छुट्टी मनाकर आ गए, अब तय करते हैं कि भगवान श्री राम हैं कि नहीं। यह षड्यंत्र है। और सुनिए आप, मैं इसलिए कह रही हूं कि सच्चाई छुपाई गई है। क्यों छुपाई गई भाई? हाँ, छुट्टियां क्यों मनाते हैं आप लोग? इतने साल आप लोगों ने तय करने में लगा दिए कि प्रभु श्री राम का मंदिर वहां पर बनना चाहिए क्योंकि इस समाज का दबाव था। ऐसा नहीं है कि अचानक उनको सपने में आया और उन्होंने कहा हाँ 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 मंदिर होना चाहिए। यह आप लोगों का दबाव था कि 40 दिन के अंदर फैसला भी आ गया। हम तो लड़ाई लड़ रहे थे ना, लगातार लड़ रहे थे, सैकड़ों साल से लड़ रहे थे, आजादी के बाद भी लड़ रहे थे। 40 दिन में फैसला आ जाएगा। क्यों आया? ये सब आपकी ताकत है, क्योंकि भारत जागृत है, सनातनी जागृत है। सोने मत दीजिएगा। अगर सो गए तो दोबारा 2014 से पहले वाला माहौल हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि इस बार वही माहौल आए। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत के साथ भारत फिर से खड़ा हो रहा है। इन मक्कारों ने क्या किया? इन्होंने हर वो कदम उठाया जिससे कि हम कमजोर हों। लेकर आ गए, एक से एक बढ़कर कानून लेकर आ गए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सर पकड़कर बैठे होंगे। ज्ञान व्यापी का जो मुकदमा था ना, वो 1991 से पहले से चल रहा है। तो वाकई में अयोध्या तो देख लिया, जय श्री राम का जो नारा लगाया वो सिद्ध हो गया। अब तो हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा। और ये जानते हैं अच्छी तरीके से फैसला होगा और किसके हक में होगा। ये वो लोग हैं साहब जिन्होंने 2013 का वक्फ एक्ट है वो लेकर आ गए। यहां पर 22 करोड़ मुसलमान हैं और 22,000 ज्यूज होंगे, पर माइनॉरिटी कमीशन बना के उसमें मुसलमानों को भी डाल दिया। कोई तालमेल है? 22 करोड़ मुसलमान, उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं, इस देश में रह रहा है, और वो नादान है, माइनॉरिटी कमीशन बन गई।
सच्चर कमेटी बना दी थी साहब, जिसने लिखा कि मुसलमान तो यहां पर बहुत ही बुरी हालत में रहते हैं, उनका कोई भी नहीं है, वो बहुत ही दयनीय हैं, इनके लिए तो बहुत अलग अलग काम करने चाहिए, इनके लिए तो अलग से सब कुछ रखना चाहिए। उस सच्चर कमेटी में आज तक जो है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स नहीं हुए हैं, पर हर बार जो है 5,000 करोड़ का बजट जो है मिल जाता है। और माइनॉरिटी कमीशन ये नहीं कि केवल केंद्र में है, वो राज्यों में भी है। तो केंद्र भी पैसा देती है उनको और राज्य भी देती है, वो पैसा कहीं और से नहीं आपकी और मेरी जेब से जाता है, क्योंकि हम इनकम टैक्स भरते हैं, अलग अलग टैक्स भरते हैं। सोचिए आप कैसी कैसी साजिशें यहां पर हो रही थी। और ऐसा तो है नहीं कि कोई आएगा 2014 में जादू की छड़ी घुमाएगा, है सब कुछ एकदम से बदल देगा। पर आपने देखा होगा कि धीरे धीरे बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हा? लोग समझ ही नहीं पाए, आज भी पूछते हैं अरे भाई फिर गठबंधन क्यों किया था? किया ना, हाँ किया, और फिर तलाक भी किया, और फिर 370 लेकर आ गए, 35A लेकर आ गए, क्योंकि बहुत रो रहे थे कि 1947 जैसे हालात हो रहे हैं, 1947 जैसे हालात हो रहे हैं। तो 1947 जैसे हालात करके करते कि चलो ठीक है, अब नई शुरुआत, 370 भी हटेगा, 35A भी हटेगा, दिखा दिया ना हटा के। हाँ, CAA के ऊपर ले आए ना कानून, राम मंदिर बन रहा है ना, एक से एक मजबूत कदम, एक से एक मजबूत कदम। ये वो लोग हैं कि दोनों सदनों से वक्फ एक्ट कानून पास करते हैं और यहां दोनों सदनों से पास होता है क्या कि 370 हटेगा, 35A हटेगा, CAA पर कानून होगा, लागू होगा। यहां पर दोनों सदनों से यह तय किया जाता है, कानून बनाया जाता है कि अब महिलाओं को, नारियों को और ज्यादा सशक्त किया जाएगा। नारी वंदन अधिनियम कानून, यानी कि उनको पार्लियामेंट में, असेंबली में रिजर्वेशन मिलेगा, जिससे कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा से ज्यादा हो। तो अब आप सोच कर देखिए, महिलाओं के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए कौन कानून बनाता है। और 2013 में जिन लोगों की सरकार थी, उन लोगों ने कानून बनाया वक्फ एक्ट पे। और वक्फ एक्ट का मतलब यह होता है कि साहब कहीं पे भी अगर वक्फ बोर्ड के 2 लोगों ने कह दिया कि ये जमीन हमारी है, तो आप जो है कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज नहीं कर सकते। आपको वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा और खुद सिद्ध करने पड़ेगा कि ये जमीन वक्फ की नहीं है, ये जमीन मेरी है। और आप क्या सोचते हैं कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो है आपके हक में फैसला दे देगा? ये वो षड्यंत्र हुआ है आप लोगों के साथ। पर आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को समझना होगा, जब कोच अच्छा है तो टीम अच्छी है। तो इस राष्ट्र के लिए हमें ऐसा ही कोच चाहिए कि भारतवासी जो टीम के रूप में है, एक एक नागरिक इस राष्ट्र का जो है वो अपने आप में बढ़िया उम्दा खिलाड़ी हो। यानी अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें अपनी टीम का कोच भी ठीक चुनना होगा, क्योंकि सत्ताएं जो हैं वो ताकत से चलती हैं, समाज जो है वो कानून से चलता है। और जो कानून को नहीं मानते हैं, सोचते हैं कि कानून जो है उसके माई बाप वो बैठे हुए हैं। बहुत से लोग हैं इसमें जो गुंडे माफियाओं को आगे बढ़ाते हैं, तो उसको भी सबक सिखाना आप लोगों को अच्छी तरीके से आता है और आप दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और ये दिखाना और सिखाना जो है बंद नहीं होना चाहिए, ऐसे ही चालू होते रहना चाहिए। तभी हमने देखा है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। विघ्न डालने के लिए बहुत सारे राक्षस कूद कूद के आ रहे हैं, परंतु उनका इलाज भी बढ़िया हो रहा है। और वाकई में अभी तो हम अयोध्या नगरी में पूरी दिवाली का माहौल देख रहे हैं और आगे आगे काशी और मथुरा भी है।